दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेबल के बारे में जानेंगे। टेबल की कमांड अनसर्ट के टैब में टेबल के ग्रुप में मौजूद है। दोस्तों हम टेबल के मतलब कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो भी दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को बराए मेहरबानी स्किप किए बिना देखिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले नहीं सीखा होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में टेबल को किस तरह से इंसर्ट करते हैं उसके डिफरेंट मेथड बताता हूँ। दोस्तों अगर आप ऑफिस 2013 या उससे लेटर कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी आसानी के साथ टेबल ड्रा कर सकते हैं या टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों टेबल को इंसर्ट या ड्रा करने के बहुत सारे मेथड हैं जिनका यूज़ करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पहला मेथड है कि मुझे यहाँ पर भी अपने टेबल को इंसर्ट करना होगा। मैं वहाँ पर अपने माउस कर्सर को ले जाऊँगा। जब मेरा कर्सर वहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे तो मैं प्लस का साइन प्रेस करूँगा। दोस्तों याद रखिए एक प्लस का साइन हम प्रेस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्लस का साइन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो प्लस साइन प्रेस कर दिए हैं और इन प्लस साइन के बीच में मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ। दोस्तों एक प्लस से दूसरे प्लस के बीच में जितना भी आप माइनस साइन लगाएंगे उतना ही आपके एक कॉलम की विड्थ बन जाएगी। जैसे देखिए मैं फर्स्ट कॉलम की विड्थ इतनी रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ तक माइनस साइन लगा दिए। अब दोस्तों दूसरे मैं कॉलम की विड्थ इससे थोड़ी सी कम रखना चाहता हूँ तो मैं थोड़ी से कम यहाँ पर माइनस साइन लगा देता हूँ और प्लस का साइन प्रेस कर देता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर प्लस का साइन प्रेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पहले कॉलम की विड्थ यहाँ तक बनेगी, दूसरे कॉलम की विड्थ थोड़ी कम और तीसरे कॉलम की विड्थ सबसे ज़्यादा बनेगी। अब फ्रेंड्स मैं तीसरे प्लस साइन के बाद यहाँ एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पहले कॉलम की विड्थ, दूसरे की विड्थ और तीसरे की विड्थ उतनी ही है जितनी मैंने प्लस साइन के बीच में माइनस साइन लगाए थे। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक रो ड्रा हुई है और 3 कॉलम। अब फ्रेंड्स मैं टैब का बटन प्रेस करके एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर सकता हूँ। जब फ्रेंड्स मैं थर्ड या आपके लास्ट सेल में होऊंगा और तब मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो दोस्तों टैब का बटन प्रेस करते ही मैं एक नई रो यहाँ पर इंसर्ट कर पा रहा हूँ। इस तरह से फिर से मैं टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट सेल में जंप कर रहा हूँ और लास्ट सेल में जाने के बाद अगर फिर से मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो दोस्तों मैं नई रो पर आ जाता हूँ। अब अगर मुझे एक और नई रो इंसर्ट करनी होगी तो मैं फिर से टैब का बटन प्रेस कर दूँगा। अगर फ्रेंड्स मुझे काम करते हुए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चंद एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हैं, यहाँ पर काम करते हुए मुझे याद आता है कि मैंने जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो गलत लिखी गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपनी वैल्यू को चेंज कर दूँ और मैं वर्क कर रहा हूँ इस सेल में तो मुझे इस सेल से वापस जाना होगा। देखिए अगर मुझे इस सेल से अगले सेल पर आना है तो मैं टैब का बटन प्रेस करके अगले सेल पर आ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर हमें काम करते हुए अगर पिछले सेल में जाना है तो हम शिफ्ट और टैब का बटन प्रेस करके 1 बाय 1 एक एक सेल में पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने शिफ्ट और टैब का बटन प्रेस किया तो मैं पिछले सेल में आ गया। मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है तो मैं फिर से टैब का बटन प्रेस करता जाऊँगा। तो अगर फ्रेंड्स मुझे अपने टेबल को डिलीट करना होगा तो मैं यहाँ इस प्लस साइन पर क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा तो भी मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा, या फिर मैं इस प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद माउस का राइट बटन प्रेस करूंगा तो एक पॉपअप लिस्ट अपीयर होगी। इस पॉपअप लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट टेबल की ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप कट पर क्लिक करके भी अपने टेबल को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे अपने इस टेबल में कॉलम्स की विड्थ को कम या ज़्यादा करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसकी विड्थ कुछ ज़्यादा है, जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ कम है और थर्ड वाले कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इन
तीनों कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाए। तो दोस्तों हम अपने इस टेबल को यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कहीं पर भी माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। याद रखिए दोस्तों, आपको ये राइट बटन इस टेबल के अंदर रहते हुए प्रेस करना। तो यहाँ पर एक पॉपअप लिस्ट अपीयर होगी। पॉपअप लिस्ट में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट रॉस इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स इसी तरह से हमें काम करते हुए अपने किसी रॉ की विड्थ को इक्वल करना होगा तो फ्रेंड्स हम अपने उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे टेबल के अंदर और यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट रॉस इवनली पर क्लिक करके अपनी तमाम रॉज की विड्थ को एडजस्ट कर पाएंगे इक्वल में। इसी तरह से दोस्तों अगर काम के दौरान आपको अपने किसी टेबल में किसी भी रॉ के बाद कोई एक नई रॉ इंसर्ट करनी पड़ जाती है या आपको कोई एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ जाता है तो आप वो किस तरह से करते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 और 3 यहाँ पर कॉलम के नंबर लिख दिए हैं और 1 2 और 3 यहाँ पर मैंने अपनी रॉज के नंबर लिख दिए। अगर दोस्तों मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बीच में यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो दोस्तों मैं अपने इस फर्स्ट कॉलम के बाद ये जो लाइन है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, इस लाइन पर आकर माउस को बिल्कुल इस कॉर्नर पर लेकर आता हूं तो आप देखिए यहाँ पर एक डबल लाइन शो हो रही है जिसके ऊपर आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है। आप इस प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर इसी तरह से दोस्तों आपको 2 और 3 के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो, यानी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के अलावा इन दोनों कॉलम के बीच में आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो दोस्तों आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन के बिल्कुल कॉर्नर पर आप अपने माउस को लेकर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं जो कि ब्लू कलर में है और साथ में आपको एक प्लस साइन भी दिखाई दे रहा है। आप इस प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सेम जो आपकी विड्थ है उसी विड्थ में यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको एक नई रॉ इंसर्ट करना पड़ जाती है तो आप 2 रॉ के बीच में जो रॉ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड रॉ के बीच में जो लाइन है, आप इस लाइन पर आने के बाद माउस को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर है उस पर लेकर आते हैं तो आपको डबल लाइंस दिखाई दे रही हैं जिसके साथ आपको प्लस साइन भी दिखाई देगा। आप इस प्लस साइन पर क्लिक करके एक नई रॉ इंसर्ट कर पाएंगे। इस तरह से अगर 3 और 4 के बीच में आपको एक नई लाइन इंसर्ट करनी है तो दोस्तों आप इनके बीच में लगी हुई लाइन पर आइए और यहाँ प्लस साइन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों आपकी ये रॉ यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपनी रॉज को ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के लिए आप अपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कीजिए और माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, देन डिलीट सेल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एंटायर रॉ पर क्लिक करके ओके का बटन प्रेस कीजिए। आपकी जो मुकम्मल रॉ है वो डिलीट हो जाएगी। दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझे इस सेकंड रॉ के बाद इस थर्ड रॉ से पहले एक रॉ इंसर्ट करनी है तो मैं इस कॉलम के इस रॉ के बिल्कुल सामने इस टेबल से बाहर आ जाता हूँ। आने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक नई रॉ इंसर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों आप देखिए कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं कुछ यूँ काम कर रहा हूँ। ये काम करते करते मुझे याद आता है कि मैंने ये जो रॉ इंसर्ट की है ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं करनी थी, बल्कि ये रॉ इस थर्ड रॉ के बाद में आनी थी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रॉ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और अप एरोस की को प्रेस करेंगे तो हमारी जो रॉ हमने इंसर्ट की थी वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने नीचे इंसर्ट कर ली है और आपको लगता है कि आपको वो रॉ नीचे नहीं बल्कि 3 रॉ से ऊपर इंसर्ट करनी थी तो दोस्तों आप उस रॉ को सिलेक्ट कीजिए जिसके नीचे आपको रॉ नहीं इंसर्ट करनी थी बल्कि ऊपर इंसर्ट करनी थी। आपने उस रॉ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपकी जो रॉ नीचे इंसर्ट हुई थी वो ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए या राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पर क्लिक करके अपने टेबल को डिलीट कर लीजिए। अब दोस्तों हम फिर से
इंसर्ट टैब पर आने के बाद टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। देन हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कॉलम और रोज़ सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट टू विंडोज़ पर क्लिक कर देते हैं। ओके का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमने जो पेज पे मार्जिन सेट कर रखे हैं उन मार्जिन के बीच में हमारी जितनी जगह है उसी जगह के हिसाब से हमारा जो टेबल है वो एडजस्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर कोई नया कॉलम इंसर्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि फिर भी हमारा जो टेबल है वो उसी एरिया में यानी मार्जिन के अंदर अंदर अपने आप को ऑटो फिट कर रहा है। अभी दोस्तों हम फिर से इस टेबल को सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करते हैं, अपने टेबल को डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रा टेबल की कमांड मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर चाहें जिस हिसाब से चाहें आप यहाँ पर टेबल ड्रा कर पाएंगे। दोस्तों आपने अगर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक ही कॉलम बनाया है, आप दूसरा कॉलम बनाना चाहते हैं, आप इस तरह से इसका कॉलम बना सकते हैं। आप जो चाहें वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से रोज़ और कॉलम लगा सकते हैं। आप जितना चाहें उसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आपने एक दफ़ा यहाँ पर टेबल लगा लिया है, आप चाहते हैं कि आप उस टेबल से बाहर आ जाएं, तो दोस्तों आप एस्केप का बटन प्रेस कर दीजिए। एस्केप का बटन प्रेस करते ही आपका जो कर्सर है ये एक पॉइंटर की शेप इख्तियार कर जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप इस टेबल को फिर से डिलीट कर सकते हैं या उस पर काम भी कर सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, टेबल कमांड पर आते हैं, यहाँ से हम क्विक टेबल पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट से मुख्तलिफ जो आप कह लीजिए कि टेम्पलेट्स में है तो आपको वो टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको कैलेंडर की टेम्पलेट में चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके अपने कैलेंडर की टेम्पलेट में अपने टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ से इनमें एडिटिंग भी कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिए कि जब भी हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करके टेबल का यूज़ करते हैं या आप यूँ कह लीजिए कि जब भी कभी हम टेबल कमांड का यूज़ करेंगे तो टेबल ड्रा करते ही अगर हम टेबल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दो टैब मज़ीद मिलेंगे, जैसे डिज़ाइन का टैब और लेआउट का टैब। दोस्तों ये डिज़ाइन और लेआउट के टैब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।